हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th के स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है वीडियो में। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। इसके नीचे जो शेयर बटन है उससे शेयर कर सकते हैं आप वीडियोज़ को। आपको ये जो वर्कशीट है ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फेसबुक पेज का भी लिंक मिलेगा, वो अपना फेसबुक पेज है, इसी लेट्स जीके का ही फेसबुक पेज है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। अब हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट का नाम है कक्षा 9वीं की वर्कशीट नंबर 7, संसाधन के रूप में लोग। इंसान कैसे एक संसाधन के रूप में, एक पूंजी के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्या इंसान सचमुच में संसाधन होते हैं, इस बारे में चर्चा है। और इसी बारे में चर्चा को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्लास। वर्कशीट कहती है भूमि, पूंजी और उत्पादन के जो साधन होते हैं। भूमि, पूंजी भी उत्पादन के साधन है, और उत्पादन के जो और अलग साधन होते हैं वे खुद को इस्तेमाल नहीं कर सकते। फैक्ट्रियां लगाई हैं किसके लिए? हमारे लिए। अगर हमें कोई सड़कें बनाई है तो किसके लिए? हमारे लिए। अस्पताल किसके लिए बनाए हैं? हमारे लिए। अगर हम ही नहीं होंगे, अगर इंसान ही नहीं होंगे, हाँ, तो ये क्या संसाधन अपने आप इस्तेमाल हो जाएंगे? नहीं होंगे। किसी भी संसाधन को मानव के द्वारा ही उपभोग किया जा सकता है। इसके उपभोग के लिए, इसके इस्तेमाल के लिए सिर्फ मानव चाहिए और कोई नहीं चाहिए। मानव उत्पादन का सजीव, क्रियाशील और संवेदनशील कारक है। हम भी उत्पादन का एक कारक है, उत्पादन का एक फैक्टर है। अगर मशीन है, कच्चा माल है, ले जाने के लिए गाड़ियां हैं, तो उसको चलाने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए, या उन कपड़ों को पहनने के लिए कौन चाहिए? उन कपड़ों को पहनने के लिए मानव चाहिए। तो मानव भी उत्पादन का एक कारक है। और कैसा कारक है? मानव उत्पादन का सजीव, क्रियाशील और संवेदनशील कारक है। मानव अपने आप में महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव ही अपने ज्ञान और कौशल से विभिन्न साधनों को संसाधनों में बदलता है। किसी भी नॉर्मल से दिखने वाली चीज़ को एक क्रिएटिव रूप दे देना, और उससे, जैसे किसी ने नहीं सोचा था कि लकड़ी पानी पर तैरेगी और लकड़ी से जहाज बनेंगे, और फिर मेटल से जहाज बनेंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि लकड़ी का पेड़ है, पेड़ से हमने टेबल बना दी, चेयर बना दी, दरवाजे बना दिए, खिड़कियां बना दी। ये हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन जानवर नहीं सोच सकते ऐसा सोचने के लिए एक संसाधन की जरूरत है, जिस संसाधन का नाम है मानव। मानव एक संसाधन है जो सिंपल से साधन को, एक नॉर्मल सी चीज़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट बना सकता है अपने ज्ञान और कौशल से। इसलिए इसके लिए मानव अपने पूर्व ज्ञान के भंडार और कौशल का इस्तेमाल करते हैं। इसके कारण ही मानव ऐसा कर पाता है। मानव का कौशल, उसमें निहित उत्पादन ज्ञान के भंडार को मानव पूंजी कहा जाता है। इंसान के अंदर जो हुनर है, इंसान के अंदर जो टैलेंट है, और उसके अंदर जो नॉलेज है, जो उत्पादन का ज्ञान है, उसी चीज़ को कहते हैं मानव पूंजी। यही है आपकी असली पूंजी। इसलिए ज़िंदगी में अगर आपको पूंजीवान होना है, अमीर होना है, तो अपने आप को कुशल बनाइए, अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए, अपने आप को ज्ञानी बनाइए। अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास कौशल है, तो आपको ज़िंदगी में किसी और पूंजी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवाओं का। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और प्रशिक्षण आधुनिक प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में निवेश करके जनसंख्या को मानव पूंजी में बदला जा सकता है। अब हमने कहा मानव का कौशल और मानव का ज्ञान, दोनों क्या है? मानव पूंजी। हमने ये बात कही, मानव का कौशल और मानव का ज्ञान, ये दोनों चीज़ें, यानी मानव को अगर मानव पूंजी बनाना है तो ये दोनों चीज़ें चाहिए, कौशल चाहिए और उत्पादन चाहिए। ये दो चीज़ कैसे आएंगी? कौशल और मानव, ये उत्पादन का ज्ञान कहाँ से आएगा? शिक्षा से। सबसे ज़रूरी चीज़, ज्ञान कहाँ से आता है? शिक्षा से। स्वास्थ्य सेवाएं और प्रशिक्षण से। अगर इंसान को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, प्रॉपर उसका इलाज होगा, किसी छोटी मोटी बीमारी से उनकी मृत्यु नहीं होगी, उनकी उम्र अच्छी होगी, उनके हाथों पाँव, शरीर के सारे अंग अच्छे से काम करेंगे, और उनकी हेल्थ अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी, तो वो ज़्यादा काम कर सकते हैं। यानी उनको मानव पूंजी बनाने के लिए दोनों चीज़ें चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। जो भी चीज़ नहीं आती है मार्केट में, जैसे कंप्यूटर आए हैं, वेबसाइट्स आई हैं, कैसे चलाना है, क्या करना है, क्यों करना है, अगर ये नॉलेज हमें देनी है तो हमें क्या जाना पड़ेगा? प्रशिक्षण और आधुनिक प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में निवेश करनी पड़ेगी। अनुसंधान क्या होता है? अनुसंधान यानी रिसर्च। हम छोटी सी चीज़ को कैसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको बर्बाद होने से रोक सकते हैं, ऐसी खोज करना इज कॉल्ड अनुसंधान। इन सब चीज़ों में अगर हम निवेश करेंगे तो हम मानव को मानव पूंजी बना पाएंगे, मानव को मानव पूंजी बना पाएंगे। जापान एक ऐसा ही देश है जिसने मानव को ही मानव पूंजी बनाया। उनके पास कोई संसाधन नहीं है अपने देश में, छोटा सा देश है जिसमें कभी भी
ज्वालामुखी फटते हैं, कभी भी भूकंप आता है। छोटा सा देश है जहाँ समुद्री तूफान आए होते हैं, सुनामी आई होती है, हर बार बर्बाद होता है, लेकिन हर बार वो अपने पैरों पर खुद खड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सबसे ज़्यादा निवेश किया है वो किस पर किया है? मानव को पूंजी बनाने पर उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। आगे चलते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास में निवेश से लोगों की श्रम की गुणवत्ता बढ़ती है। जो काम वो आज कर रहे हैं 10 रुपये का, अगर उसको प्रॉपर नॉलेज होगी, प्रॉपर ज्ञान होगा, प्रॉपर कुशलता होगी, उसी काम को वो 100 रुपये के लिए करेगा। इससे क्या होता है? उसकी उत्पादकता में वृद्धि होती है, आपकी उत्पादकता में वृद्धि होती है, और आपकी उत्पादकता में वृद्धि होती है तो देश की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। संसाधन के रूप में जनसंख्या का अर्थ होता है कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या वो लोग हैं जो 15 से 59 साल की उम्र के लोग हैं, उनको हम कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं। फिर इसी कार्यशील जनसंख्या की उत्पादकता, कौशल और क्षमताएं, ये चीज़ें उत्पादकता, कौशल, क्षमताएं देश के निबल राष्ट्रीय उत्पाद को निर्मित करती हैं। यही कार्यशील जनसंख्या की उत्पादकता, कौशल और क्षमताएं देश का जीएनपी बनाती हैं, देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद बनाती हैं। एक बच्चा जिसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल में निवेश किया जाए और भविष्य में अच्छी आय और समाज के लिए बेहतर प्रतिफल दे सकता है। अगर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे और अच्छी कुशलता देंगे, यानी ऐसी संस्थाएं बनाएंगे जिसमें बच्चों का कौशल विकास किया जाए, तभी हम मानव को यानी इंसान को एक बेहतर समाज दे पाएंगे। हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा समाज तैयार कर पाएंगे जिसमें कुशलता के रूप में इंसान को यानी कि इंसान की श्रम की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा, जिससे क्या होगा? मानव को संसाधन के रूप में खड़ा किया जा सकता है, मानव को एक पूंजी के रूप में तैयार किया जा सकता है। ये हो गई आपकी वर्कशीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। पहले क्वेश्चन कहता है मानव को उत्पादन बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहा जाता है? ये रहा पहली लाइन में उत्तर। मानव को संसाधन क्यों कहा जाता है? मानव को अपने आप में महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि मानव अपने ज्ञान और कौशल से विभिन्न साधनों को संसाधनों में बदल सकता है। ये है पहले प्रश्न का उत्तर, आंसर नंबर 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मानव पूंजी से हम क्या समझते हैं? मानव का ज्ञान और मानव का कौशल मानव की पूंजी कहलाता है। मानव का कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान के भंडार को मानव पूंजी कहते हैं। ये आपका है आपका आंसर नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है देश की कार्यशील जनसंख्या से क्या अभिप्राय है? देश की कार्यशील जनसंख्या है 15 से 59 साल के लोग को देश की कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, जो ठीक हैं, स्वस्थ हैं और काम कर सकते हैं। विद्यालय, अस्पताल, कॉलेज आदि अच्छी सार्वजनिक सेवाएं किस प्रकार हम सभी का जीवन प्रभावित करती हैं? अपने आसपास के उदाहरणों के द्वारा समझिए। देखिए, अगर अच्छा विद्यालय होगा तो अच्छे विचार होंगे, अच्छा अस्पताल होगा तो अच्छी सेहत होगी, अच्छे कॉलेज होंगे तो पढ़े लिखे लोग होंगे, अच्छी सार्वजनिक सेवाएं होंगी तो औरतें रात को भी काम कर सकती हैं, औरतें दिन में आराम से घूम सकती हैं, आदमी जल्दी घर नहीं भागेंगे और वो ज़्यादा देर तक कहीं भी सड़कों पर या कहीं भी काम कर सकते हैं। देश की प्रोडक्टिविटी हमारे देश की कम इसलिए है क्योंकि हम रात को घर में जाकर सो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास सार्वजनिक सेवाएं वैसी नहीं हैं कि हम रात भर घूम सकें। तो अगर प्रॉपर सार्वजनिक सेवाएं होंगी तो रात को भी लोग काम करेंगे और देश और भी ज़्यादा तरक्की करेगा। ठीक है, तो कोई भी उदाहरण आप अपने आसपास का इस बारे में लिख सकते हैं। क्या मानव जनसंख्या पर निवेश बिल्कुल उसी प्रकार है जिस पर भूमि और पूंजी पर निवेश? हाँ, अगर भूमि और पूंजी पर हम निवेश करते हैं और हम अच्छे रिटर्न्स की मांग करते हैं कि हमें अच्छा फल मिलेगा, ऐसे ही अगर मानव जनसंख्या पर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाएगी, एक यहाँ पर लिखा है एक बच्चा जिसकी शिक्षा और कौशल पर निवेश किया जाए तो भविष्य में अच्छी आय और समाज के लिए बेहतर प्रतिफल दे सकता है। अगर दे सकता है तो क्यों हम इसको मानव पूंजी की तरह इस्तेमाल क्यों ना करें? आई होप ये वर्कशीट मैंने पूरी तरह करा दी। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करिएगा। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ कीप कमेंटिंग। बाय, टेक केयर बेटा।